नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित में यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ने वाले हैं बहुपद का पहला प्रश्न। बहुपदों में किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है? मतलब x प्लस 1 का शून्यांक किसी बहुपद में रखने पर अगर मान शून्य हो जाता है तो अपन कहेंगे उसका वो गुणनखंड है या नहीं। मतलब अपने x प्लस 1 का उसका शून्यांक निकालना है और शून्यांक इस बहुपद में रखने पर अगर उसका मान 0 हो जाता है तो अपन कहेंगे उसका वह गुणनखंड है। ऐसे हम नेक्स्ट प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, दोबारा इसी का पुनरावृत्ति का एक प्रश्न है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पहले प्रश्न को हल करने के लिए x प्लस 1 का शून्यांक निकालने के लिए इसको 0 के तुल्य करेंगे। x प्लस 1 बराबर 0। अब x यहाँ पर 1 है तो प्लस का है, उसका पक्षांतर करने पर उसका मान हो गया माइनस का 1। अब अपने पास x माइनस 1 x प्लस 1 का शून्यांक है और x बराबर माइनस का 1 है। अब दोनों बहुपद दो प्रश्न ले रहे हैं। अब जिस बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है तो आप कहेंगे वो उसका जो है गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। तो पहले बहुपद में हम रखते हैं जो कि x बराबर, पहला प्रश्न ले रहे हैं x का 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके अंदर जहां पर भी x है वहां पर अपन रखने वाले हैं माइनस का 1। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर माइनस 1। तो रखने पर तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस 1 का 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और 1 जो कि घात 3 विषम संख्या है। तो माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1 उत्तर जो है वो माइनस में प्राप्त होगा और 1 गुणा 1 गुणा 1 को 1 हुआ। इसी प्रकार 1 माइनस 1 का वर्ग है वो प्लस 1 और इन दोनों का ये प्लस है माइनस है तो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा और 1 और प्लस 1। यहाँ पर माइनस 1 और प्लस 1 0, माइनस 1 और प्लस 1 0। इसका मतलब अंतिम उत्तर के रूप में जो अपने को 0 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब है x प्लस 1 का इसमें रखने पर उत्तर 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है वो इसका गुणनखंड है x प्लस 1 जो कि बहुपद Px का एक गुणनखंड है। शून्यांक निकाल तो शून्यांक उसके अंदर रखने पर उत्तर जब 0 प्राप्त होता है तो अपन कहेंगे उसका गुणनखंड है। इसी प्रकार x प्लस 1 का शून्यांक है वो चौथे प्रश्न में भी रखेंगे। इसी का नेक्स्ट प्रश्न ले रहे हैं चौथा। अब इसमें भी अपना जो x प्लस 1 का शून्यांक है जो x माइनस 1 आया वो जहां पर भी x है वहां पर माइनस 1 रखेंगे। तो जहां पर भी x है वहां माइनस 1 गुना अब उत्तर 0 प्राप्त होगा तो कहेंगे उसका वह गुणनखंड है। तो यहाँ पर क्या माइनस 1 कर दिया, माइनस 1 का 3 माइनस माइनस का 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 और माइनस 1 और √2। अब ये चौथा प्रश्न है और जहां पर भी जो अपना प्राप्त हुआ x चल वहां पर माइनस 1 करना है। तो यहाँ पर माइनस 1 का माइनस 3 है। इसका मतलब है माइनस 1 का माइनस 3 है, विषम संख्या है तो इसका मतलब उत्तर अपने को ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1 मतलब माइनस और 1 गुणा 1 गुणा 1 तो क्या हुआ प्लस का 1। अब ये माइनस है और इसका भी माइनस 1 का वर्ग करने में उत्तर हुआ प्लस का 1। आगे देखते हैं इस माइनस से गुणा हुआ तो क्या आया प्लस और 1 किसी संख्या से गुणा करने पर उसके कोई परिणाम में परिवर्तन होता नहीं है तो ये ब्रैकेट में मान समान रहेगा। आगे लिखा हुआ है रूट का 2। अब ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये माइनस का है यहाँ प्लस का है, दोनों चिन्ह विपरीत है तो विपरीत चिन्ह होता है तो हमेशा माइनस आता है। ये माइनस का 1। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन होगा नहीं, ये रूट 2 और रूट 2। अब ये यहाँ पर माइनस 1 और माइनस 1 ऋणात्मक जोड़ हो गई तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2 ऋणात्मक जोड़ हो गई और आगे प्लस का 2 और रूट 2 और रूट 2। तो ये माइनस और माइनस प्लस क्या हो गया 0 और रूट 2 कितना हो गया 2 रूट 2। इसका मतलब है परिणाम में आपको 0 प्राप्त हुआ नहीं। x प्लस 1 का शून्यांक इसके अंदर रखने पर 0 प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब x प्लस 1 इस बहुपद का जो है गुणनखंड नहीं है। तो x प्लस 1 बहुपद जो है Px है का गुणनखंड
गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से पहला प्रश्न हुआ। दूसरे प्रश्न अब जानकारी लेते हैं। तो इसी प्रकार अपना इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है जीएस पीएस का गुणनखंड है या नहीं, उसकी जांच करना। सेम विधि बताई है। ये पीएक्स है तो घातीय है, यहाँ एक्स घातीय है 1, तो यहाँ पीएक्स बड़ा है और जीएस क्या है, छोटा। तो जीएस का शून्यांक निकालकर जो है पीएक्स में रखेंगे और अगर उत्तर 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। सबसे पहले अपन शून्यांक निकालते हैं। तो जीएस की शून्यांक जीएस बराबर एक्स प्लस 1 बराबर जो शून्यांक के लिए क्या करेंगे, 0 के तुल्य। शून्यांक के लिए तो जीएस को 0 के बराबर करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब x -1 इस बहुपद में पर रखेंगे तो px बराबर 2x घातीय प्लस x स्क्वायर माइनस 2x -1। और जहां पर भी x है वहां पर -1 रखेंगे। -1 p -1 2 -1 घातीय प्लस -1 स्क्वायर माइनस -1 -1। अब घातीय है तो उत्तर क्या प्राप्त होगा, माइनस में, तो ये हो गया माइनस का 1 और 1 गुणा 1 गुणा 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ स्क्वायर करने पर उत्तर हुआ प्लस में, इस माइनस के माइनस से गुणा करने पर आया प्लस 2 का गुणा 1 कैसे किया तो 2 और ये माइनस का 1, 2 का माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस के 2, इस ब्रैकेट को गुणा तो प्लस का 1, 2 और -1। इस प्रकार से देखते हैं 2 से 2 कट गया 0 और 1 से 1 कट गया क्या हुआ 0। ये सब परिणाम है वो अपने को प्राप्त हुए 0। इसका मतलब जीएक्स का शून्यांक पीएक्स रखने पर उत्तर प्राप्त 0 हुआ। अपन कहेंगे जीएक्स है वो पीएक्स का गुणनखंड है। जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है। चलो नेक्स्ट प्रश्न तीसरा लेते हैं। उसके अंदर देख तो तीसरे प्रश्न के अंदर देखते हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x -1 है वो px का गुणनखंड है। इसका मतलब x -1 का शून्यांक निकालकर px में रखेंगे तो उसका उत्तर जो है वो प्राप्त होगा 0। उसके लिए अपन को पहला प्रश्न लेना तीसरा में px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अभी जो यहाँ पर k है उसका अपने को मान ज्ञात करना है। उसके लिए सहायता के लिए अपन दिया हुआ है x -1 जो है px का ऑलरेडी शून्यांक है। तो शून्यांक निकाल देते हैं। x -1 का शून्यांक x -1 बराबर 0, x बराबर हुआ 1। अब इस 1 को इस px में रखने पर उसका उत्तर प्राप्त होगा 0 क्योंकि x -1 उसका ऑलरेडी गुणनखंड है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। इसका मतलब है p के जहां पर भी x है वहां पर रखेंगे उत्तर प्राप्त होगा 0। अब यहाँ पर इसके सारे मान रखने पर उत्तर जो है 0 प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर जहां पर x है वहां पर रखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k ये है वह 0 के बराबर है क्योंकि वह गुणनखंड है। x -1 px का गुणनखंड है। अब 1 का वर्ग 1 और k बराबर 0, 1 और 1 का होंगे 2 प्लस k बराबर 0। 2 का पक्षांतर करेंगे यहाँ पर k बराबर जो है इसका मान आ जाएगा, जो प्लस है वो क्या जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2। तो वापस देख लेते हैं k का मान ज्ञात कीजिए जब x -1 px का गुणनखंड है। इसका मतलब इसका शून्यांक इसके अंदर रखने पर उत्तर है वो 0 प्राप्त होगा क्योंकि ये गुणनखंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले x -1 का शून्यांक का जो क्या आ रहा है 1 का इसके अंदर रखने पर उत्तर क्या आएगा 0। अब यहाँ पर जहां पर भी x था वहां में क्या रख दिया 1। यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 और k और इसको सॉल्व करने में उत्तर आया -2। इसी के कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं प्रश्न करना तीसरे का। तो तीसरे कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो इसके तीसरे का हम तीसरा प्रश्न ले रहे हैं। इसी में भी सेम प्रोसेस करेंगे। आप लोगों को पता है x -1 का जो शून्यांक है वो आ रहा है 1। अब 1 का इसके अंदर रखने पर उत्तर प्राप्त क्या होना चाहिए 0। तो px 1 रखने पर उत्तर क्या आना चाहिए 0 क्योंकि गुणनखंड है।
अब यहाँ पर इसके मान रखते हैं तो कि a का स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1 बराबर 0। तो a का स्क्वायर 1 और 1 का k से गुणा करने पर हुआ k, 1 का गुणा करने पर ये कोई चेंज हुआ नहीं, माइनस का अंडर 2 और प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों ही जो पक्ष में है अंक है उसका पक्षांतर कर देते हैं, अंडर 2 का पक्षांतर कर दिया तो माइनस का क्या हो गया प्लस, 1 जो माइनस का हो गया माइनस। इस प्रकार से k का मान है वो अंडर 2 माइनस 1 प्राप्त हुआ। इसी का एक चौथा प्रश्न और कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक बार रख कर देखते हैं, x बराबर जो इसका शून्यांक है वो इसमें रखेंगे तो पता है और एक गुणनखंड है, इसका मतलब 1 इसके अंदर रखने पर उत्तर जो है वो 0 प्राप्त होगा। अब जहां पर भी x है वहां पर अपन 1 रखेंगे तो सबसे पहले k x है वहां पर अपन रख दिया 1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 3 x के स्थान पर 1 और k जो कि गुणनखंड है इसलिए इसका उत्तर प्राप्त होगा 0। a का वर्ग 1 और k से गुणा किया तो k, a का माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस के 3 प्लस के k बराबर 0। जो कि k और k जो अचर पद है, चर पद की जोड़ होगी k और 2k माइनस के 3 बराबर 0। सबसे पहले अचर पद का पक्षांतर तो 2k माइनस के गुणा हो गया प्लस का, और 2 चूंकि इसके साथ गुणे में है और गुणे वाला जाता है भाग में नीचे बट्टों में तो k बराबर 3/2 ये जो है k का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से एक प्रश्न है वो आपको पीछे गणित कार्य में मिल जाएगा। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न ले रहे हैं, इसमें अपना करना है गुणनखंड। इस प्रश्न के बारे में देखते हैं तो सबसे बड़ी घात है वह x की 2 है। इसका मतलब यह जो द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद में अलग अलग प्रकार से प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो मानक रूप है वह इस प्रकार से है। मानक रूप है वह ax² प्लस bx प्लस c। क्योंकि a b और यहाँ पर ये जो c है ये अचर पद है। अब यहाँ इसकी तुलना करेंगे तो अंक क्या है, x पर x² है, a के स्थान पर अपना कितना चला आ रहा है, a के स्थान पर 12, x का x है, b के स्थान पर क्या आ रहा है, अगर माइनस है तो चिन्ह सही लिखना है, तो b के स्थान पर अपना क्या आ रहा है माइनस का 7 और c के स्थान पर देखते हैं तो प्राप्त हुआ 1। अब इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले अपना उस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा a गुणा c। तो फर्स्ट पद है और अंतिम पद से इसका गुणा तो a इंटू c। तो a के स्थान पर अपना कितना आया हुआ है 12 और c के स्थान पर कितना है 1। एक बार इसको गुणा करके देखेंगे तो परिणाम कितने प्राप्त हुए 12। अब 12 के जितने भी गुणनखंड है वो एक बार चेक कर लेते हैं सामान्य रूप से। तो 12 गुणा 1 तो 12 होते हैं, एक हो रहे हैं 6 गुणा 2 है वह 12 हो गए। आगे और देखते हैं 4 गुणा 3 है वो 12 हो गए। इस प्रकार से वापस पुनरावर्तन में भी ले सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इसके 3 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इनको 2 अंक ऐसे लेने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद जो कि b प्राप्त होना चाहिए। b पद मतलब इनके 2 गुणनखंड अंक है, इन गुणनखंड अंकों को लेकर जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आता है। इस गुणनखंड को मध्य बिंदु विस्तार भी कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं किन 2 अंकों की जोड़ या घटाव बीच वाले पद के बराबर होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 और 1 अगर इनको जोड़े तो कितना हो रहा है 13, 7 बन नहीं रहे, 12 में से 1 घटाते तो आ रहे 11, 7 बन नहीं रहे। तो अपने आगे और देखते हैं 6 में 2 जोड़ा तो 8 बन रहे हैं, 7 नहीं बन पा रहे। आगे और देखते हैं 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 बन रहे हैं, या घटाने पर 4 बन रहे हैं, 7 नहीं बन पा रहे। आगे देखते हैं इन 2 गुणनखंडों को 4 में से 3 गया तो 1, 7 नहीं बन पा रहा। आगे देखते हैं 4 में 3 है वह जोड़ने पर 7 बन रहा है। तो इन तीनों गुणनखंड में से अपने पास उपयोग में आ रहा है वह 4 और 3। अब इनको 4 और 3 को जोड़ने पर अपना बन रहा है 7। चूंकि यहाँ पर क्या है माइनस है, इसका मतलब है दोनों की जोड़ है वो ऋणात्मक लेनी, और इसके साथ x लगा हुआ है तो दोनों के साथ में x लगा लेंगे।
इस प्रकार से माइनस के 4x और माइनस के 3x बराबर कितने हो रहे हैं? माइनस के 7x। अब माइनस के 7x जगह पर ये दोनों ही उसके स्थान पर लिख सकते हैं। तो एक बार इसके स्थान पर लिखेंगे 12x² माइनस 7x जगह पर ये दोनों लिखना है, माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 1। अब आपने को दो भागों में इसके कॉमन लेना है। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी आवश्यकता के अनुसार है। दो भागों में इसके कॉमन लेने हैं। कॉमन लेने के 3 पहलू है। पहला चिन्ह, फिर अंक, फिर है चर। चर अंतिम में देखना है। चिन्ह देखते हैं जो आगे वाला है, बड़ा वाला है, उसके आगे प्लस है तो प्लस, और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर अंक देखते हैं तो अंक दोनों में किस अंक का भाग बड़े से बड़ा जा रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर 4 है, 4 का भाग 4 में जा रहा है और 12 में भी जा सकता है। रूबेनिश कॉमन है वह 4 आ गया। यहाँ x घात 2 है, यहाँ x घात कितनी है? 1। तो बड़ी से बड़ी घात जो है दोनों में ले सकते हैं, वह है x घात 1। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 4 का भाग 12 में 3 बार, x² में 1x बार आ गया, तो कितना बच गया? 1। अब ये माइनस 4x का 4x में भाग की बात गया 1। आगे देखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, जो कि कॉमन आ रहा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आ रहा है। अंक की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 अंक ही आ रहा है बाहर, और x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर x कॉमन आएगा नहीं। माइनस का भाग देंगे माइनस में तो क्या हो गया? प्लस, और 3x में 1 का भाग है वो 3x, माइनस का भाग प्लस में माइनस, 1 का भाग 1 में तो 1। ये दोनों ब्रैकेट समान है। तो अपन जो ये सारी क्रिया करते हुए आए हैं, ये अपनी सही है कि नहीं है, ये बीच में भी अपन ध्यान रखते हैं। जब तक ये दोनों ब्रैकेट समान नहीं है, इसका मतलब है जो अपना ऊपर किया हुआ काम कहीं कहीं गड़बड़ है। तो यहाँ अपना दोनों सही आ रहा है, तो जो ब्रैकेट है यहाँ पर क्योंकि 1 और 1 कितना हो गए? 2, तो ब्रैकेट जो है उसको एक बार लिख दो, और जो बाहर वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में, बाहर यहाँ 4x है और बाहर यहाँ कितना है? माइनस का 1, 4x और -1। ये इस प्रकार से द्विघात, जिनकी घात 2 होती है, द्विघात बहुपद का इस प्रकार से इसका गुणनखंड किया जाता है। इसके लिए एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, वो इस प्रकार है। तो इसी प्रश्न 4 का 30वां प्रश्न ले रहे हैं, इसी के तरह देख लेते हैं। द्विघात मानक रूप, मानक रूप है वो हो गया ax² + bx + c। x पर a के स्थान पर क्या आ रहा है? 6, और b के स्थान पर आ रहा है 5, और c के स्थान पर आ रहा है -6। अब फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे अंकों का, तो a और c। एक बार आप सारे चिन्हों को प्लस मान के चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में 6 का गुणा 6 से करते हैं जो 36 आ रहा है। अब एक बार 36 के जितने भी गुणनखंड है उसके बारे में विचार करेंगे। तो 36 का गुणनखंड 1 हो गया, और 9 गुणा 4 बराबर 36, और 18 गुणा 2 बराबर 36, और 6 × 6 36, और 9 × 4 36। आगे इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो गए, और ये हो गया 36 गुणा 1 बराबर 36। ये इस प्रकार से 4 गुणनखंड 36 के हुए। अब इसके अंकों के बारे में विचार करते हैं। अपने को बनाना है 5, तो 6 में 6 जोड़ा तो हो गया अपना 12। 6 में 6 का गुणा किया तो 6 में 6 जोड़ा, एक बार 12, और 6 में 6 घटाए तो 0, 5 नहीं बन पा रहा है। 18 में 2 जोड़े तो 20, 18 में 2 घटाए तो हो रहे 16, 5 नहीं बन रहे, और 36 में 1 घटाए 35 जोड़े तो 37, तो 5 नहीं बन रहे। लेकिन 9 में जो है 4 जोड़ते 13, 9 में 4 घटाते हैं तो बन रहे हैं 5। इस प्रकार से 9 और 4 में से घटाने पर आ रहे हैं 5। क्योंकि बड़ा निशान प्लस का है तो ये प्लस, और छोटा निशान माइनस का बराबर है, और पीछे x है तो यहाँ पर x लगा देते हैं, x। 9x में से 4x गए 5x। अब ये 5x जगह पर ये दोनों जो है अपने को वहां पर रखना है, तो 6x² प्लस यहाँ पर 9x माइनस के 4x माइनस के 6। अब यहाँ पर कॉमन लेना,
इसके अंदर देखते हैं 2 का और 3 का भाग जा रहा है, इसको देखते हैं 3 का ही भाग जा रहा है। तो अंक की दृष्टि से 3, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर घात 2 है, अधिकतम घात 1 कॉमन ली जा सकती है। 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, x पर में x बार आ गया, 1x बच गया। ये प्लस यहाँ पर 3 का भाग देते तो 9 में 3 बार, 1x का वही बार आ गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये वाला चिन्ह माइनस का कॉमन आएगा, 4 में 2 का भाग और 4 का भाग जा रहा है, जब 6 में 2 और 3 का भाग जा रहा है, इस दृष्टि से दोनों में 2 का भाग जा रहा है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब x अब नहीं ले पाएंगे। अब 2 माइनस का तो माइनस का भाग दिया, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार और x का x, माइनस का भाग माइनस में प्लस 2 का भाग दिया 6 में 2 3 बार। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट समान है, इसका मतलब है ऊपर जो किया हुआ काम है वो अपना सही है। दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख देते हैं और बाहर वालों को एक बार, या 3x और माइनस 2x, 3x और माइनस 2x। इस प्रकार से इसके जो है गुणनखंड हो गया। अब इसका एक लास्ट प्रश्न और लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो इसका मानक रूप लिख देते हैं एक बार। चौथा प्रश्न है ax² + bx + c। a की ओर देखें तो यहाँ पर अंक आ रहा है p, b के स्थान में कोई अंक नहीं है, ऐसे स्थिति में अंक मानते हैं a। b के स्थान पर अंक हो गया माइनस का 1 और c के स्थान पर अंक हो रहा है वो माइनस का 4। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करेंगे a और c का गुणा, चिन्ह एक बार भूल जाते हैं, ऐसी स्थिति में 3 × 4 = 12। अब 12 के एक बार जितने भी गुणनखंड अपन देखते हैं उसको देख लेते हैं। तो 6 × 2 = 12 और 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 12। इस प्रकार से 12 के 3 गुणनखंड हुए और बीच में अंक कितना है 1, अपने को अंक बढ़ाना है 1। तो 6 में से 2 जोड़े तो 8 और घटाए तो 4, 12 में 1 जोड़ा 13 और 12 में 1 घटाए तो 11। तो ये दोनों ही काम यहाँ फर्स्ट में रहते हैं। 3 में 4 जोड़े तो 7, और यदि 4 में से 3 घटाते हैं तो 1। क्योंकि बड़ा निशान माइनस का है तो माइनस, और यहाँ पर जो है जोड़ देते हैं तो प्राप्त हुआ माइनस का 1। अब पीछे x लगा लेते हैं, ये x और ये x। जो बड़ा अंक है तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो बड़े अंक के आगे लगाना है, तो विपरीत हो जाएगा। 4 में 3 दे तो 1 होता है, लेकिन ये यहाँ माइनस है तो बढ़ जाएगा माइनस, और इसके विपरीत चिन्ह है वो प्लस लगा देंगे। अब ये माइनस 1x लिखा तो ये दोनों यहाँ पर अपने को रखना है। तो 3x का ऊपर लिखा हुआ है, माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। यहाँ पर 2 पद हो गए। अंक की दृष्टि से 3 या 4x का मतलब कॉमन गुणनखंड 1 भी नहीं है, और x यहाँ पर अधिकतम 1 कॉमन लिया जा सकता है। तो 3 का तो 3 हो गए, x स्क्वायर में से x बार आ गया तो 1x बार आ गया, माइनस 4 कुछ निकलेगा नहीं, 1x का वही बार निकल गया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर ये जो चिन्ह है वो तो यहाँ पर कॉमन आएगा, ना तो x आ रहा है ना अंक आ रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं आते, तो मानते हैं 1। 1 का भाग देने पर परिणाम में कोई भी परिवर्तन होता नहीं। 1 का भाग 3x में देंगे 3x, 1 का भाग -4 में देंगे तो -4। दोनों ब्रैकेट समान है तो दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख देते हैं और बाहर वाला को एक बार। तो इस प्रकार से द्विघात का गुणनखंड है वो इस प्रकार से होता है। वैसे गुणनखंड की बहुत सारी विधियां होती है, लेकिन अपना 9वीं के सिलेबस में 9th क्लास के सिलेबस में एक विधि है वो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपन कुछ गृह कार्य प्रश्नों के बारे में। तो इसके संबंध में कुछ प्रश्न लिए हैं। जैसे पहले प्रश्न में जो है बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, इसमें दूसरा और तीसरा प्रश्न लिया है। आगे दूसरे प्रश्न में गुणनखंड की जांच करने में अपन लिया दूसरा, और तीसरे प्रश्न का दूसरा और चौथे प्रश्न का दूसरा। इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न है जो आपको गृह कर्म में करने हैं।